नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं फलित। तो आज की वीडियो पर हम यहाँ पर सूर्य का फल यानी जब सूर्य गोचर करता है तो जब सूर्य पहले से लेकर द्वादश भाव तक जाता है तो क्या फल मिलेगा, जीवन में क्या फल करता है। लग्न कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने यहाँ नंबर इसलिए लिखे हैं कि ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12 यानी ये 12 भाव। अब सूर्य जब पहले भाव में यहाँ पर आता है तो क्या फल यह करता है। अब यहाँ पर लग्न कोई भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, उससे लेना नहीं। केवल पहले भाव में सूर्य होने का यहाँ पर फलित हम बताते हैं। तो जब सूर्य पहले भाव में आता है तो यहाँ पर सूर्य सिर की बीमारी यानी मस्तक पीड़ा, मुख का रोग यानी मुंह में छाले पड़ना और झंझनाहट होना या जीभ पर दाने होना, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर करता है सूर्य। नेत्र पीड़ा, आँखों में भी परेशानी करता है, आँखों के रोग होते हैं। स्त्री को कष्ट होता है और यानी स्त्री दुख यहाँ पर होता है, चिंताएं लगी रहती हैं और शरीर यहाँ पर कमज़ोर होता है। तो इस प्रकार से यह सूर्य का पहले भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही सूर्य जब दूसरे भाव में गोचर करता है तो यहाँ पर क्या फल अब सूर्य करता है। तो यहाँ पर धन भाव में सूर्य जब जाता है तो चोरों से भय होता है। चोर, लुटेरे और शत्रुओं से यहाँ पर हानि होने की संभावना होती है। राज्य की ओर से हानि की संभावना होती है और अग्नि से, आग से यहाँ पर भय होता है और कुटुंब में, परिवार में प्रतिदिन कलह, कलेश, लड़ाई, झगड़े इत्यादि यहाँ पर होते रहते हैं। अब यही सूर्य अगर तीसरे भाव में
तीसरे भाव में जब जाता है तो यह क्या फल करता है? अनुज स्थान, यानी भाई बहनों का स्थान, पराक्रम का स्थान। तो सूर्य जब यहाँ पर जाता है तो राज्य की ओर से मान सम्मान प्राप्त उसको यहाँ पर होता है, मान सम्मान प्राप्त, धन का आगमन यहाँ पर सूर्य करता है, शरीर सुखमय रहता है और हर प्रकार के कार्य सिद्ध यहाँ पर सूर्य कराता है। अगर यही सूर्य चौथे भाव में जाता है, यानी भूतल स्थान, क्योंकि यह भूमि का स्थान है तो यह भूतल स्थान भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जब जाता है सूर्य तो राज्य की ओर से, राजकुल से यहाँ पर भय होता है, हानि होती है और मित्रों से बैर यहाँ पर सूर्य कराता है। शरीर में दुर्बलता आती है, दुर्बल शरीर होता है और वाहन दुर्घटना से चोट लगती है, भय रहता है वहाँ पर और बहुत यहाँ पर कठिनतापूर्वक सूर्य यहाँ पर करता है। तो इस प्रकार से सूर्य जब चौथे भाव में गोचर करता है तो ये फल यहाँ पर मिलते हैं। अगर यही सूर्य अब पांचवें भाव में जब जाता है, यहाँ कोई भी राशि आ सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो सूर्य जब पंचम भाव में यहाँ पर आता है, पुत्रों से, मित्रों से, संतान से, कुटुंब से और स्त्री द्वारा यहाँ पर दुख प्राप्त होते हैं जीवन में और सुखमय नहीं होता। और यहाँ पर जातक धन से भी रहित हो जाता है और उसका दिमाग भी काम नहीं करने लगता, यानी बुद्धिहीन सूर्य यहाँ पर कर लेता है। तो अगर यही सूर्य अब छठे स्थान में जब जाता है तो ये यहाँ पर क्या फल करेगा? अब छठे स्थान में जब जाता है सूर्य तो राज्य की ओर से लाभ प्राप्त करने वाला होता है और यानी सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करता है। स्त्री सुख उसको प्राप्त होते हैं और भोगादि कार्यों में अधिक रुचि होती है और साथ में शत्रुओं पर विजय पाता है और शत्रुओं का दमन यहाँ पर करता है और धन की वृद्धि यहाँ पर सूर्य करता है जब छठे भाव में यहाँ पर आता है। अगर यही सूर्य अब सप्तम भाव में जब गोचर करता है और इसको मध्य भाव भी बोलते हैं, यानी मध्य, तो यहाँ पर जब सूर्य आता है
तो जिस कारण से पेट के रोग, नेत्र के रोग और सिर में पीड़ाएं यहाँ पर देता है। और उत्तम यानी सवारी गाड़ी और स्त्री पक्ष से, स्त्री से यहाँ पर हानि होती है, दुख होता है और स्त्रियों को यहाँ पर कष्ट होता है। अब यही सूर्य अगर अष्टम भाव में चले जाए तो यह अष्टम भाव में जब सूर्य जाता है तो जिसके कारण से शरीर दुखी रहता है, रोगग्रस्त रहता है, पित्तादि यानी पित्त की बीमारी, आँखों की बीमारी और परिवार से दुखी यहाँ पर जातक रहता है। राज्य की ओर से हानि उसको होती है। विष या सांप, बिच्छू, इन विषैले जंतुओं से हानि की संभावना पूरी यहाँ पर होती है। अब यही सूर्य अगर नवम भाव में जाता है तो यहाँ पर ये क्या फल करेगा। नवम स्थान में धर्म स्थान है, तो धर्म स्थान में जब ये सूर्य जाता है गोचर में, तो जातक धर्म कर्म के विरुद्ध यहाँ पर होता है। उसकी बुद्धि, दिमाग, उसका काम अच्छी तरह नहीं करता, चिंताएं बनी रहती हैं और कुबुद्धि यानी उल्टी सोच वहाँ पर आती है, होती है। मित्रों से, संतान से कलह कलेश यहाँ पर सूर्य कराता है। अब यही सूर्य अगर दसम भाव में जाए तो क्या फल करेगा। दसम भाव में यानी अंबर, अब यह अंबर भाव भी है, आकाश। तो जब सूर्य यहाँ पर जाता है राज्य की ओर से मान सम्मान प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है, सुख उसको मिलता है, धन की नित्य यानी वृद्धि होती रहती है और अपनी बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा यहाँ पर सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला यहाँ पर होता है जातक। अब यही सूर्य एकादश भाव में जब जाता है लाभ स्थान में, तो वहाँ पर आरोग्यता वहाँ पर सूर्य देता है, हर्ष, उत्साह, पूर्ण जीवन यानी शरीर में ताकत, पुरुषार्थ में वृद्धि यहाँ पर सूर्य करता है। शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु दमन करने वाला यहाँ पर होता है। राज्य की ओर से धन प्राप्ति होती है और धन के अनेक स्रोत सूर्य यहाँ पर देता है। अगर यही सूर्य द्वादश भाव में जाए तो यहाँ पर अब क्या फल करेगा। अब यह सूर्य यहाँ गया
तो यह क्या फल यहाँ पर करता है। तो सूर्य द्वादश में जाने के कारण से मित्रों से बैर, लड़ाई झगड़ा, मन मिटाव, आँखों में कष्ट, आँखों के रोग और शरीर में पित्त प्रधान ज़्यादा होना, उसकी उत्पत्ति होना यानी पित्त रोग होना और धन का नाश होना और दुख उसको झेलना तथा मान सम्मान में, प्रसन्नता में कमी होना, कलंक लगना आदि फल यहाँ पर सूर्य करता है। जब सूर्य यहाँ पर वर्ष कुंडली में गोचर करता है तब यह फल जातक को मिलते हैं और अच्छा और बुरा अपने कर्मों के हिसाब से वह फल भोगता है। तो आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। ज्योतिष फलित।